नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक बार बाला साहब ठाकरे ने अपने भाषण में एक बात कही थी। यह बात महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत याद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था, पैसा आता है जाता है, अगर पैसा चला गया तो कमा लिया जाएगा, लेकिन अगर एक बार नाम चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए नाम बड़ा करो, नाम ही सब कुछ है। और आज बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के पास से नाम ही चला गया है। आप ध्यान दीजिए, उद्धव ठाकरे की दो बड़ी पहचान रही है। एक, वो कट्टर हिंदू राजनीति करने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जिनको शिवसेना की कमान केवल इसलिए मिली थी क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। वरना तो यह सभी को पता है कि बाला साहब ठाकरे के तेवर और राजनीति की विरासत के हकदार राज ठाकरे थे। और उद्धव ठाकरे की दूसरी पहचान अब बन गई है, जो मौजूदा समय में बनी है, और वो यह है कि वो अपने पिता बाला साहब ठाकरे की विरासत शिवसेना को बचा नहीं पाए। एक समय ऐसा था जब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का राज चलता था, और आज 40 विधायक बागी होकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो गए, और उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान निकल गया। उद्धव ठाकरे की मौजूदा दुर्दशा को देखकर एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे पूरे लूट चुके हैं या अभी भी और कुछ बाकी बचा है। इस सवाल को संदर्भ में रखकर दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली, एकनाथ शिंदे जीते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने शिवसेना हासिल कर ली है, लेकिन जनता की नजर में वो धोखा देने वाले और छीनने वाले एक राजनेता बनते हुए भी दिख रहे हैं। और भाजपा इस बात को समझ रही है, इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर वो चिंतित है। महाराष्ट्र को लेकर भाजपा के चिंतित होने की कोई वजह है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो भाजपा के हाथ में है, सब कुछ भाजपा के पक्ष में है मोटे तौर पर देखे तो। लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो सिंपैथी बनती हुई दिख रही है, उसके कारण भाजपा चिंता में है। इसीलिए उद्धव ठाकरे लूट चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इसको समझना चाहिए। आप इस बात को समझने के लिए कहानी को याद कर सकते हैं, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी। आपको याद होगा, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत है। जब बाबा भारती से डाकू खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर घोड़ा हथिया लिया, तो बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह, यह घोड़ा तो ले जाओ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, इस घटना का किसी से जिक्र मत करना। क्योंकि लोगों को यह घटना के बारे में पता चलने के बाद लोग दीन दुखियों पर भरोसा करना बंद कर देंगे, किसी की मदद करना बंद कर देंगे। यह बाबा भारती को डर था, क्योंकि खड़क सिंह ने धोखे से घोड़ा हथियाया था। वो कहानी थी, इसीलिए कहानी में तो खड़क सिंह ने रात के अंधेरे में घोड़ा बाबा भारती को लौटा दिया, वापस अस्तबल में बांध दिया था। लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास है। हालांकि उद्धव ठाकरे शिवसेना का नाम और निशान वापस एकनाथ शिंदे से हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक सच है जो इस समय पर मौजूद है और जिसको नजरअंदाज तो किया ही नहीं जा सकता है। उद्धव ठाकरे अभी तो बाजी को हारा हुआ दिख रहे हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में एक सिंपैथी का माहौल है। लेकिन इसके बाद भी मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे अपने पक्ष में बने इस माहौल को राजनीतिक तौर पर भुना नहीं पाएंगे, इसका कोई राजनीतिक लाभ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को राजनीतिक कौशल आता नहीं है। वो राजनीतिक आदमी है नहीं, वो राजनीतिक दांव पेच जानते नहीं है। बात को और अधिक गहराई तक समझने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मौजूदा बयान को सुनना और समझना चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उद्धव ठाकरे तो संत आदमी है, वो कहां राजनीति में फंस गए। भगत सिंह कोश्यारी ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार जैसे राजनीति की ट्रिक जानने वाले आदमी नहीं है। यह भगत सिंह कोश्यारी का एक इंटरव्यू में दिया हुआ बयान है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उद्धव ठाकरे चाहे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी बाजी को पलट सकते, विक्टिम कार्ड को अच्छे से खेलकर। लेकिन राजनीति में चाहने से कुछ नहीं होता है, राजनीति में करने से ही कुछ होता है, और उद्धव ठाकरे कर ही तो कुछ नहीं पाते। अगर वो कुछ कर पाते तो आज उनके हाथ से पहले सत्ता और फिर अब शिवसेना ना जाती। घोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे अगर हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप में फंसते हुए दिख रहे हैं, उन पर यह आरोप लगता है, तो यह एक सोचने वाली बात है। राजनीति परसेप्शन और समीकरणों की लड़ाई है, यह भले आदमी का काम नहीं है। और फिर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति में कोई खड़क सिंह नहीं होता है जो दिन में छल करे और रात के अंधेरे में प्रायश्चित कर ले। यह एक बहुत सीधी सी राजनीति की तस्वीर है।
नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।